रात के 10 बजे का समय था। पूरा मोहल्ला सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक आदमी जाग रहा था, मोहल्ले का चौकीदार बशीर। हाथ में लाठी, कंधे पर चादर और आंखों में वही पुरानी थकान। वो रोज रात को मोहल्ले की गलियों में चक्कर लगाता, हर नुक्कड़ पर रुकता और कभी कभी जागते रहो की आवाज लगाता। लोग बशीर से संतुष्ट थे। वो पिछले 8 साल से इस इलाके का चौकीदार था। किसी ने कभी उसे शक की नजरों से नहीं देखा। लोग उसे खाना दे देते, कभी कोई पुराना कपड़ा, कभी जूता और कभी ईद पर ईदी। बशीर शांत स्वभाव का, काम से काम रखने वाला और अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। लेकिन एक दिन मोहल्ले का माहौल बदल गया। नदीम साहब के घर से जेवर और नकदी चोरी हो गई। घर में कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, ताले सही सलामत थे और सारे दरवाजे बंद थे। पुलिस आई, जांच हुई और एक सवाल सबके मन में उठा, जब बशीर चौकीदारी पर था तो चोरी कैसे हो गई? मोहल्ले वालों ने बशीर से सवाल पूछने शुरू कर दिए। रात को कहां थे बशीर? क्या तुम सो गए थे? तुम ही तो चौकीदार हो, तुम्हें कैसे नहीं पता चला? बशीर चुप रहा, बस इतना बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, न कुछ सुना। पुलिस ने उसे थाने बुलाया। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन मोहल्ले वालों के दिलों में शक की रेखा खींच चुकी थी। अगले दिन के अखबार में एक छोटा सा कॉलम छपा, क्या चौकीदार ही चोर था? यह हेडलाइन जैसे पूरे मोहल्ले में आग लगा गई। लोग बशीर को घूरने लगे, बच्चे उससे डरने लगे और घरों के दरवाजे उस पर बंद होने लगे। कुछ ही दिन बाद एक और घर में चोरी हो गई, इस बार अख्तर साहब के यहाँ से, और वही तरीका। न कोई निशान, न कोई तोड़फोड़, बस कीमती चीजें गायब। मोहल्ले की एक मीटिंग बुलाई गई। सबने मिलकर फैसला किया कि बशीर को चौकीदारी से हटा दिया जाए। हमें नया चौकीदार चाहिए, अब भरोसा नहीं रहा। बशीर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठा, अपनी लाठी उठाई और गली से चला गया। एक नया चौकीदार रखा गया, जवान, पढ़ा लिखा, और साथ में कैमरे भी लगवा दिए गए। मोहल्ले वाले खुश थे कि अब सब सुरक्षित है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर चोरी हो गई और इस बार एक कैमरे में एक साया नजर आया जो बालकनी से अंदर दाखिल हो रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि वो कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि मोहल्ले का ही एक निवासी था। एक लड़का जो अक्सर रात को बाहर जगा करता था। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे पता था कि सबकी नजरें चौकीदार पर रहती हैं, इसलिए उसने योजना बनाई कि चोरी अंदर से हो मगर शक बाहर जाए। जब ये खबर फैली तो मोहल्ले वालों को शर्म आई। हमने बिना वजह बशीर पर शक किया। एक बुजुर्ग महिला बोली, हमने भरोसा टूटने से पहले इंसान को तोड़ दिया। मोहल्ले के कुछ लोग बशीर को वापस बुलाने गए। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, लाठी का सहारा लेकर जमीन को घूर रहा था। बशीर भाई, हमसे गलती हो गई, वापस आ जाओ, बशीर ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं वापसी का वक्त पार कर चुका हूं। जब दिल टूट जाता है तो आवाजें सुनाई नहीं देती। मोहल्ले में कुछ बदल गया था। लोग अब हर बात पर जल्दी फैसला नहीं करते थे। बशीर वापस नहीं आया, लेकिन उसकी खामोशी सबको बहुत कुछ सिखा गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।